सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सब साथ हैं। बाबा, बाहर तो पूरा रास्ता नदी जैसा हो गया है। माँ, मुझे बिजली की आवाज से डर लग रहा है। डर मत बेटी, हम सब यहीं हैं। अचानक तेज बारिश के बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाबा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी बारिश में कौन आया होगा? पहले पूछ तो लो कौन है। भाई साहब, हम रास्ता भटक गए हैं। कृपया दरवाजा खोल दीजिए। कौन है? रामू ने धीरे से दरवाजा खोला। अरे, आप लोग तो पूरी तरह भीग गए हैं। जल्दी अंदर आइए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली। घर बहुत छोटा था। मुश्किल से 4 लोगों के बैठने की जगह थी। हमारा घर छोटा है, लेकिन दिल से आपका स्वागत है। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। तुम सब बहुत अच्छे हो। सीता ने रसोई में देखा तो केवल 4 रोटियां और थोड़ी सी दाल बची थी। रामू, खाना बहुत कम है। जो है सब मिल बांट कर खा लेंगे। माँ, मेरी रोटी मेहमानों को दे देना। मेरी भी। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अपने बेटे से मिलने शहर जा रहे थे। फिर यहाँ कैसे आ गए? बारिश ने रास्ता भुला दिया। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की आवाज के बीच सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। नहीं बेटा, हम नीचे सो जाएंगे। आप आराम कीजिए, यही हमारा फर्ज है। ऐसा मत कहिए। आप हमारे मेहमान हैं। सुबह हुई, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। बाहर चारों तरफ पानी ही पानी था। जब तक बारिश नहीं रुकती, आप यहीं रहिए। तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लगता है आज भी निकलना मुश्किल है। नाश्ते के बाद बुजुर्ग दंपति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामू, हमें तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। जी कहिए। लेकिन पहले तुम वादा करो कि हमारी बात पूरी सुनोगे। रामू बेटा, हम साधारण यात्री नहीं हैं। फिर आप कौन हैं? हम कई गांवों में लोगों की मदद करने के लिए घूमते हैं। तुम्हारे घर में खुद खाने को कम था, फिर भी तुमने हमें खिलाया। हम इंसान की पहचान उसके व्यवहार से करना चाहते थे, उसकी दौलत से नहीं। गरीबी इंसानियत नहीं छीन सकती। अचानक फिर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। रामू ने दरवाजा खोला। भैया, मेरी बच्ची को बहुत ठंड लग रही है, क्या थोड़ी देर रुक सकते हैं? अरे बहन, जल्दी अंदर आइए। गुड़िया, जल्दी एक सूखा कपड़ा लाओ। घर में केवल एक ही मोटा कंबल बचा था। ठंडी हवा झोपड़ी में घुस रही थी। सीता ने बिना कुछ सोचे वह कंबल उस महिला और उसकी बच्ची को दे दिया। नहीं बहन, तुम लोग ठंड में कैसे रहोगे? आप बच्चे पहले होते हैं। देखा, यही असली इंसानियत होती है। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई। सभी ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे। वह रामू के परिवार को देखकर भावुक हो गई। आज मैंने सच्चे इंसान देखे हैं। बारिश थोड़ी थमने पर बुजुर्ग पुरुष झोपड़ी के बाहर जाकर किसी को फोन करते हैं। लगता है कोई जरूरी बात है। शायद उनके घर वाले होंगे। हाँ, हम सुरक्षित हैं और जल्दी यहां पहुंचिए। शाम होने लगी। तभी दूर से 2 बड़ी गाड़ियां झोपड़ी के सामने आकर रुकीं। उनमें से कुछ लोग उतरकर सीधे बुजुर्ग दंपति के पास पहुंचे और आदर से उन्हें प्रणाम किया। रामू और उसका परिवार यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। ये लोग कौन हैं? रामू बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चले। मैं एक समाज सेवी संस्था का अध्यक्ष हूं। क्या? लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? बुजुर्ग पुरुष मुस्कुराए और अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला। रामू ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आज से तुम्हारी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनेगा। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। कुछ दिन बाद नया घर लगभग तैयार हो गया। अब बुजुर्ग दंपति के लौटने का समय आ गया था। आपके बिना यह घर अधूरा लगेगा। हम दूर जा रहे हैं, लेकिन दिल हमेशा यहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश हुई। इस बार रामू का परिवार नए पक्के घर के अंदर बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार किसी को डर नहीं था। माँ, देखो, अब छत से पानी नहीं टपक रहा।
अब बारिश कितनी अच्छी लग रही है। उस दिन की बारिश ने केवल एक झोपड़ी का नहीं, बल्कि कई लोगों के दिलों का अंधेरा भी धो दिया। सच्ची इंसानियत हमेशा अपना रास्ता बना ही लेती है,